दोस्तों स्वागत अभिनंदन आप सभी का कर्क राशि 2024 नवंबर महीना। नवंबर और दिसंबर फिर एक और नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए? पहली चीज़ और गुड न्यूज़ तो ये है कि जो आपकी कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है, वो शनि की ढैया अब उतरने वाली सिचुएशन में और तीव्रता से आगे बढ़ने लगेगी। कारण ये है कि जो शनि हैं वो अब तक तो वक्री चल रहे थे पिछले लगभग 5 महीने से, और 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि ये सीधी चाल चलेंगे। सीधी चाल चलेंगे तभी आगे इस राशि को पूरा करके कुंभकोण मीन में जाएंगे। मीन में जाएंगे तो आपसे शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। और आपकी कर्क राशि में मंगल भी नीच के हैं अभी वर्तमान में, आप देखिए इधर। दूसरा, आपका जो शनि है वो भी यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं। तीसरा, जो आपका सूर्य है वो भी नीच का है। आपका जो गुरु है वो यहाँ पर वक्री है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिट है ना वो उतना अभी अनुकूल नहीं चल रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती हैं, बाधा उत्पन्न होती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय और है, इसको निकाल लीजिए, फिर आगे नई सवेरा, नई उम्मीद और बहुत सारी शुभ नई घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि इस नवंबर महीने में फाइनेंस कैसा जाएगा, कैरियर का है, कोई जॉब पे ख़तरा तो नहीं है, कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी। इस समय जॉब को लेके बहुत इनसिक्योरिटी लोगों में चल रही है। बहुत से लोगों को ये है कि हमारी संतान का इंटरव्यू है वो क्रैक कर लें। यानी कि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का किस प्रकार से फल नज़र आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कैरियर की। देखिए, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है जहां 1 नंबर लिखा है, ये कैरियर का है। अब इस कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है, क्योंकि वहाँ 1 नंबर लिखा है, और मेष राशि होती है 1 नंबर, और उसके स्वामी मंगल नीच के होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। यानी कि आपके मान सम्मान के घर में, आपके व्यक्तित्व के घर में, आपकी भाषा शैली के घर में, आपकी ऑरा के घर में, आपके बड़े लोगों के साथ लिंक जहाँ से बनते हैं उस घर में, यानी कि बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है। इस घर में मंगल नीच के हो गए हैं कैरियर को लेकर, यानी कि कैरियर में थोड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। आपको जॉब में परेशानी आएगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, आप जेई हैं, आप सेना पुलिस में हैं, आप कर्नल जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सूबेदार हैं, सीईओ हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं। आपके लिए यहाँ पर मंगल ग्रह परेशानी करने वाली सिचुएशन में है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। कहने का ये मतलब है कि मंगल का नीच होना, शरीर पर नीच होना, तनाव की ओर व्यक्ति को लेके जाता है। तो इस तनाव से आपको बचना होगा। अभी कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड फाइलें आपको नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए आगे बाधा कारक साबित हो सकती हैं। मान सम्मान में भी आपके कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि खुद इसी फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हैं नीच के होकर के, जहाँ 4 नंबर लिखा है। तो यानी कि कैरियर और मान सम्मान ये दोनों के दोनों आपके बाधित हो चुके हैं। इन दोनों में ही आपके कष्ट नज़र आ रहा है। बात करना चाहूँगा आपसे फाइनेंस, पैसे की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। सूर्य ने कहा देखो भैया मैं पैसा दे सकता हूँ, पर अब क्या करें, सूर्य की मजबूरी है, वो पैसा देना चाहता है पर दे नहीं पा रहा। और उसका ना देने का कारण भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है यहाँ पर 5 नंबर, स्वामी है सूर्य, ये बैठे नीच के होकर के यहाँ पर 7 नंबर में। सूर्य ने कहा मैं तो नीच ही हो गया ना, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं, मैं पैसा कहाँ से दूं, मेरे तो स्वभाव में ही नीचता आ गई। तो यहाँ सूर्य जो है आपके परिवार के साथ मतभेद खड़े करेगा, सूर्य आपके वो वाणी विकार देगा, सूर्य आपके एजुकेशन को बाधित करेगा, सूर्य आपकी रूप खूबसूरती को बाधित करेगा। सूर्य जो है आपको ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर तैयार करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपकी राशि कहती है, आपका जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो कहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जितना हो सके सूर्य का दान करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप सूर्य के मंत्र का जाप करिए, जल सेवा करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी वाणी में कड़वाहट,
कहाँ आप बहुत सभ्यता से जाने जाते थे बोलने के लिए और एकदम से आप वाणी से बहुत अभद्र हो जाओगे। तो आप को बहुत सोच के बोलना है। कहते हैं ना, एक बार अगर तीर निकल गया बाण से तो वापस नहीं आता। शब्द अगर वाणी से एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, चाहे आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, बट क्रोध में आपसे कुछ निकल गया। इस चीज़ का ध्यान रखें। व्यय बहुत सोच समझ के करें, यानी कि खर्चे। और यदि मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो जुपिटर के पास है, हेल्थ आपकी मिली जुली सी रहेगी। यानी कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे, पर यह ज़रूर कहूँगा कि हाँ, आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी। आपको बाहरी फूड, आपको बाहर ये जो आते हैं, ये सब आजकल फास्ट फूड का जो चलन चल रहा है, ये सब से आपको बचना होगा। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा सजेशन हाँ है, बट ये बोलूँगा कि दिनांक 15 तारीख के बाद, जब सूर्य ग्रह आपके प्रॉपर्टी के घर से निकल जाएंगे और इधर यहाँ का जो लॉर्ड है वो शुक्र ग्रह बनता है, और इस घर से सूर्य जब निकलेंगे तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपको इस महीने स्त्रियों से सावधान रहना है। आपको जल्दी से किसी नए व्यक्ति को अपने संपर्क में जुड़ने नहीं देना है, जल्दी से किसी से मित्रता नहीं करनी है। आपके लिए काफ़ी ये भारी हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि बात करी जाए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए, तो ये कहूँगा कि जैसे दाम्पत्य जीवन जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और दाम्पत्य जीवन का मालिक शनि ग्रह मार्गी होगा 15 नवंबर से, तो वो आपको एक मेजर रिलीफ देगा, यानी कि वो आपके दाम्पत्य जीवन को संभालने की कोशिश करेगा, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। बट ड्यू टू नीच मंगल तनाव रहेगा। शनि जितना हो सकेगा अपने लेवल पर चीज़ों को मैनेज करेगा, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। यदि बात करीजिए आपसे आपके बुद्धि उन्नति नीति शास्त्र विद्वानता की, तो जो लोग अकस्मात धन लाभ, जैसे शेयर बाज़ार में जो लोग काम करते हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर एडवांटेज हो सकता है, लाभ पहुँच सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इस शेयर बाज़ार से तो लाभ आएगा, पर आपको संतान से कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह नीच के रहेंगे, और मंगल के नीच हो जाने के कारण आपको एक तो अग्नि तत्व डिस्टर्ब होगा, आपको बहुत जल्दी क्रोध आएगा, और ब्लड प्रेशर, सर दर्द, हड्डियों में पेन होना, ऐसी परेशानी आपको जल्दी होने लगेंगी, बैक में दिक्कत आने लगेगी, ध्यान रखिएगा। भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है, विदेश के घर में बैठा है, विदेश यात्रा का योग भाग्य से बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बाहर आप जा सकते हो, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपके ग्रह आपको बाहर लेकर के जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, अगर धोखे की बात करूं कि क्या किसी से कोई धोखा भी मिल सकता है, तो यहाँ पर बुध के शत्रु राशि में होने से आप को थोड़ा सा कागजी कार्रवाई को बहुत सोच समझ के करना है। कोई पेपर साइन कर रहे हैं उसको प्रॉपर रीड कर लें, और थोड़ा सा हिम्मत से काम लें, ब्लाइंड फेथ करके किसी पे मत चलिएगा। ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।